दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्यारा से यूट्यूब चैनल ऋतुराज ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, वास्तविक संख्या के लेक्चर नंबर शायद 4 है, जिसमें हमारे पास एक सवाल बच गया था। कहता है कि 5वां नंबर सवाल कि इक्विटी विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m प्लस 9m प्लस या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इससे पहले हम लोग 2 सवाल ऑलरेडी देख चुके हैं इस तरह के सवाल को, लेकिन फिर भी इस सवाल को हम लोग देखते हैं। क्या कहा है कि 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, यही हमारे पास इस क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब इसको हम लोग देखेंगे तो ये a बराबर बी क्यूब प्लस आर के रूप का है। यहाँ पे देखेंगे आर की जगह यहाँ पे 1 है और क्यूब के जगह m पुट किया है और 9 के जगह b हो, यानी b का मान जो 9। इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोगों को मानना है। क्या मानना है? तो माना धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या कहा है? धनात्मक पूर्णांक। तो माना धनात्मक पूर्णांक। क्या माना है? धनात्मक पूर्णांक a है। धनात्मक पूर्णांक a है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हल। धनात्मक पूर्णांक a। अब हम लोगों को क्या जरूरत पड़ेगा? तो a का मान तो आ गया 8। अब हम लोग को b का मान चाहिए और q का मान चाहिए। 3 मान हमारे पास होना चाहिए और r का मान। तो q का मान तो हम लोग ज्ञात करेंगे और r का मान कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। माना धनात्मक पूर्णांक a है और भाजक क्या होता है? b का मान क्या है? तो जो b का मान होगा वो यहां से देखिएगा, यानी b क्यूब प्लस आर। b का जो मान होगा यहाँ पे 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। तो यानी b बराबर 9। हमारे पास b के मान भी आ गया। अब r का मान ज्ञात करना है, यानी शेषफल। क्या करना है? शेषफल। तो शेषफल यानी r बराबर क्या क्या आ सकता है? तो r का जो मान आएगा b से क्या आएगा? छोटा होगा। हमेशा जब भी आपको इस तरह का सवाल दिया जाए तो b का मान हमेशा छोटा रहता है। किससे? तो r के मान से। यानी जो b होगा इससे कहीं ना कहीं r का मान छोटा होगा। b बड़ा होगा, r छोटा होगा। यानी क्या क्या आ सकता है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, या तो उसका रिमाइंडर जो होगा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 7 8, यानी यहां तक इसका रिमाइंडर बच जाएगा। अब हम लोग बारी बारी से इक्विटी विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके देखते हैं। तो क्या कहेंगे? इक्विटी विभाजन एल्गोरिथम से इक्विटी विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही ना होता है इक्विटी विभाजन एल्गोरिथम से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जब हम लोग रिमाइंडर 0 पुट करते हैं तो देखिए क्या होता है। जब आर बराबर 0, तो यहां से फिर से एक बार लिख देना है कि इक्विटी विभाजन एल्गोरिथम से, और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे मान पुट कर देते हैं। तो ए के जगह हम लोग ए माने और बी की जगह हमारे मान क्या है? तो बी का हमारे मान 9 है और क्यू है तो क्यू रहने दीजिए। और आर की जगह हम लोग क्या पुट किए? तो 0, यानी ए बराबर 9 क्यू। यहाँ तक कोई डाउट है? तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं। और यहाँ पे सवाल में देखिए कहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी घन करना है। तो हम लोग यहाँ पे घन करेंगे दोनों तरफ। क्या करेंगे? घन दोनों तरफ। घन करने पर
घन करने पर तो क्या होगा, 9 क्यू बराबर 9 क्यू। अब यहाँ पे क्यू करते हैं तो AQ बराबर हम 9 क्यू को इस तरह रूप में लिख सकते हैं, 9 × 81 क्यू। कोई डाउट है? तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे हम लोग जहां 1 क्यू बराबर M मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, M मान लेते हैं। तो अब 81 क्यू की जगह हम लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा, 9M। कोई डाउट है? तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं हो। अब हम लोग यहां से देखते हैं, यहां से आप लोग देखिएगा, जब अब 9M+1 लाना है, यानी रिमाइंडर की जगह 1 पुट करते हैं, तो जब R बराबर 1, तो यहां से फिर से लिखेंगे हम लोग इक्विटी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, A बराबर 9Q+1, यानी रिमाइंडर की जगह हम लोग R की जगह 1 पुट किए हैं। अब फिर से यहाँ पे दोनों तरफ Q करें तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर क्या आएगा, तो AQ बराबर 9Q+1 का क्यूब। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो इक्वेशन आया है वो है 9Q+1, यानी A+B के क्यूब के रूप में इसको तोड़ना होगा। तो चलिए हम लोग तोड़ते हैं। तो AQ बराबर क्या होता है, AQ यानी 9 का क्यूब प्लस B क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3AB²। क्या होता है, 3AB²। 3 या A² भी पहले लिख दीजिए, तो 9Q² इंटू 1 प्लस 3B² इंटू 9Q यानी AQ। A तो यहाँ पे 9Q। यहाँ तक कोई डाउट है? तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग इसको चलिए हल करते हैं। AQ बराबर 9 इंटू 81Q प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर नहीं यहाँ पे, तो 3×81Q² प्लस 3 यानी 27Q हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि AQ बराबर इसको एक अवरोही क्रम में सजा लेते हैं, यानी हम लोग पहले इसको सजाते हैं, क्यू वाला को एक साथ ले आते हैं और एक को एक साथ, यानी 9×81Q प्लस 3×81Q प्लस 27Q प्लस 1। कोई डाउट है? तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, तो 9 कॉमन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, 9 कॉमन निकाल लेते हैं, या हाँ 9 कॉमन निकालते हैं तो 81Q प्लस 27Q प्लस यहां से 9 तो 3Q प्लस 1, ये हमारे पास बच गया। तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इतना बराबर Q मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, M मान लेते हैं, यानी इतना बराबर हम लोग M मान लेते हैं। तो लिखेंगे जहां 81Q 27Q प्लस 3Q बराबर
क्या मान लेते हैं, m। कोई डाउट है तो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब यहां से देखिएगा, a क्यू बराबर 9m प्लस 1, ये दूसरा समीकरण हो गया और ये था पहला समीकरण। अब इसी तरह से हम लोग एक और इक्वेशन करना है, यानी 9m प्लस 8 डायरेक्ट हम लोग पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, जब लेते हैं क्या मान लेते हैं, पहले 2 मानते हैं, 2 मान लिए तो यहाँ से हम लोग 2 कर देते हैं, तो 2 और 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 होगा और यहाँ पे भी हम लोग 2 कर देते हैं। इसको हम लोग मिटा देते हैं, पहले हम लोग 2 से ही स्टार्टिंग करते हैं। अब चलिए, ए क्यू बराबर 9 क्यू, यानी 9 गुने 81 क्यू प्लस 2 दूना 4 और 4 दूना 8 प्लस 81 81 गुने 6, 81 क्यू स्क्वायर गुने 6 प्लस यहाँ पे 9 क्यू है, 9 क्यू है, तो 2 दूना 4, 4 दूने 8, 8 त्रिक 24, 24 गुने 9 क्यू। यहाँ तक कोई डाउट है तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ए क्यू बराबर, इसमें से क्यू वाले में से 9 कॉमन निकाल देते हैं, यानी यहाँ पे बचेगा 81 क्यू और यहाँ पे फिर से 6 18, 9 81, 6 54 क्यू, क्यू स्क्वायर और प्लस यहाँ से 9 कॉमन निकलते 24 क्यू प्लस यहाँ पे 8 है तो 8 हम लोग यहाँ पे लगा दिए। अब इतना बराबर हम लोग क्या मानते हैं, तो m मान लेते हैं, जहां इतना बराबर हम लोग m माने, तो a क्यू बराबर 9m प्लस 8, ये समीकरण 3 हो गए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो समीकरण 1 और 2 और 3 से, तो हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण 1 से 2 से और 3 से यह पता चलता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम लोग टोटल प्रश्नावली के सवाल को देख चुके हैं। अब आपके पास 2 एग्जाम्पल बच जाता है। वो एग्जाम्पल कौन कौन है, तो आपका एग्जाम्पल 2 और 3 और 4, ये टोटल 3 सवाल आपके पास बचता है, जिसमें हम लोग ये दोनों एक टाइप का सवाल है और इसमें HCF ज्ञात करना है। तो HCF भी आपको ज्ञात करना सिखा चुके हैं और इस तरह के सवाल भी आपको सिखा दिए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस तरह के सवाल में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो आप हमारे चैनल को ज़रूर, आपके ये परिवार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग फिरते हैं नेक्स्ट क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।